आज फिर मालिक घर पर नहीं था और मुझे मालिक की बीवियों के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। रात के इस पहर मैं नहीं जानता था कि मालिक की बीवियां अपने कमरे में क्या कर रही हैं, जो अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। मेरा मालिक एक 50 साल का अरबी था, तंदुरुस्ती भी उसकी ठीक थी। इसकी कम उम्र की दो बीवियां थीं, 19-20 बरस की। जब भी वह अरबी घर पर होता तो यह दोनों बीवियां उसके आगे पीछे घूमती रहती, उसकी देख रेख में लगी रहती, लेकिन हमेशा सिंपल लिबास में रहती थी। मुझे लगा था कि शायद इस अरबी को सादगी पसंद है, इसलिए ऐसे रह रही हैं। लेकिन जैसा ही अरबी शहर के बाहर जाता तो इनके लिए तो जैसे ईद हो जाती। वह हर वक्त सज धज कर रहती और रात को उनके कमरे से जोर जोर से आवाज़ें आती। एक दिन मैंने रोशनदान से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वह औरत किसी और के साथ थी। मैं इंडिया से कुवैत आया था नौकरी करने के लिए। मेरी एक अरबी रईस के घर पर बावर्ची की नौकरी लग गई। वह 50 साल का बुढ़ा था, लेकिन उसने शादी दो जवान लड़कियों से कर रखी थी। मुझे तो यह देखकर ही हैरत होती थी कि इन दोनों लड़कियों ने इस बुढ़े से शादी क्यों की। लेकिन यह मेरा काम नहीं था, इसलिए मैं अपने काम से काम रखता था। रात को बाहर भी जिसके भी कमरे में जाता, सुबह और होते हुए बाहर आती और मुझसे कहती कि अपने मालिक के लिए हल्दी वाला दूध ला कर रखो। मुझे यह समझ नहीं आता था कि वो लड़की रोज हल्दी वाला दूध लाने को क्यों कहती थी। और जिस दिन उस अरबी की दूसरी बारी होती तो वह लड़की खुशी खुशी कमरे से बाहर निकलती और खुशी खुशी नाश्ता करती और पहली बीवी के चेहरे पर मायूसी छाई रहती। अगले दिन जब वह अरबी दूसरी बीवी के पास जाता तो वह भी अगले दिन रोते हुए निकलती और दूसरी बीवी खुश होती। पहले तो मुझे देखकर यह बहुत दुखी होता था कि मालिक रात को जिस बीबी के पास रात गुजारता है वह सुबह को रोते हुए क्यों निकलती है, और अगर वह उनसे इतनी ही नाखुश है तो शादी ही क्यों की है। मेरा जहन अभी इस उलझन से नहीं निकला था कि एक और उलझन में फंस गई। हुआ कुछ यूँ कि जब मेरा मालिक पहली दफ़ा शहर के बाहर गया तो मैंने देखा कि उसकी दोनों बीवियाँ खुश हैं। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, मेकअप किया और मुस्कुराते हुए नाश्ता किया और फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। मुझे इस दिन बहुत ही हैरत हुई थी, क्योंकि जब मालिक घर पर होता था तो यह दोनों बहुत ही सादगी से होती थी, बस मामूली से कपड़े पहन रखी थी। हालांकि अरबी इनके लिए महंगे से महंगे कपड़े और हर चीज़ लाता था और वह दोनों इस अरबी का बहुत ख्याल रखती थी और दोनों इससे बहुत प्यार भी खूब करती थी। बहरहाल मैंने इस मसले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यह तो मालिक की ज़िंदगी थी और मालिक के यहाँ काम करता था तो उन्हीं की जासूसी करना शोभा नहीं देता था। और वैसे भी यह कुवैत था, इंडिया नहीं। यहाँ हर किसी की अपनी ज़िंदगी थी जो उसे वह अपने तरीके से गुजारता था। मेरी नौकरी बावर्ची खाने की थी तो इसलिए मैं किचन में ही अपना बिस्तर बिछाकर सोता था, क्योंकि ऐसा इस अरबी ने कहा था कि अगर किसी को रात में कुछ चाहिए होगा तो मैं उसे दे सकूं। और इस वक्त पूरे घर के अंदर मैं ही एक नौकर था, बाकी तमाम नौकर घर के बाहर होते थे। उनको रात के वक्त अंदर आने की इजाज़त नहीं होती थी। आज जब मालिक गया तो भी मैं अंदर ही था और इसी रात में किचन में बहुत गहरी नींद सो रहा था कि जब मेरी आँख अजीबोगरीब आवाज़ सुनकर की खुली थी। मुझे लगा कि जैसे कोई हंस रहा है, बातें कर रहा है। इस वक्त रात का सन्नाटा था और घर के अंदर मेरे सिवा कोई और नौकर भी नहीं था। बाकी सारे नौकर सार्वेंट क्वार्टर में सोते थे और मैं उठकर बैठ गया कि इतनी रात को कौन अंदर बोल रहा है। मुझे तुरंत ख्याल आया कि इस वक्त मालिक घर पर नहीं है तो अंदर कौन हो सकता है। अंदर में था तो मेरी ही जिम्मेदारी थी कि अंदर कौन है, और मेरे अंदर वही इंडिया वाला रिवायत जाग गया। मैं जल्दी से उठा और किचन के अंदर से निकल गया। जब मैं लंच में आया तो बाहर लंच में सन्नाटा था। वह आवाज़ें मालिक की दोनों बीवियों के कमरे से आ रही थी। मुझे जोर का झटका लगा कि यह दोनों मालिक की बीवी इतनी रात को अपने अपने कमरे में किससे बातें कर रही हैं। अगर मालिक अचानक से आ भी गया होगा तो किसी एक कमरे में होगा, दोनों के नहीं। और अगर वह आपस में बात कर रही हैं तो किसी एक कमरे से आवाज़ आनी चाहिए थी। फिर मैंने सोचा कि शायद टीवी देख रही हो और उसी की आवाज़ आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे मालूम हो रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे वह धीमे लहजे में किसी से बातें कर रही हैं और वह बातों के साथ साथ हंस भी रही थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं वह लड़कियां करैक्टरलेस तो नहीं हैं और वह मालिक के गैर मौजूदगी में किसी और को घर में बुलाकर उससे बातें कर रही हैं। अब मुझे इसकी एक एक बात याद आ रही थी।
अक्सर ऐसा होता था कि पति के आने के बाद बीवियां अच्छे से तैयार होती थी, लेकिन यह दोनों तो मालिक की मौजूदगी में सादा लिबास पहने हुए बिना मेकअप के रहती थी, और जबकि मालिक के जाते ही इनका स्टाइल देखने वाला होता था। और दूसरी बात यह थी जो हैरान कर देने वाली थी कि दोनों ही इत्तेफाक था। जो जलन एक दूसरे बीवी को होती एक दूसरे को नीचे दिखाने की, वह इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं था। वह आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती थी, बल्कि यहाँ तो मामला ही उल्टा था। पति जिसके साथ रात गुजारता था वह रोती रहती, और जिसके साथ नहीं रहता था वह खुशी रहती थी। अभी मैं इसी उलझन का शिकार था कि मुझे दरवाजा बजाकर पता कर लेना चाहिए था या खामोश हो जाना चाहिए था। जब अचानक से दरवाजा खुला तो मेरे तो होश ही उड़ गए। एक काले रंग का कपड़ा पहने सेठ की बीबी गुस्से से और हैरत की नजरों से मुझे देख रही थी। मैं एकदम से बौखलाहट का शिकार हुआ था। जिस तरह के कपड़े पहन रखी थी मैंने तुरंत ही नजरें हटा ली, लेकिन जो बात मैंने नोट की थी वजह वह थी कि मालिक की बीवी भी घबराहट और बदहवास का शिकार हुई थी, लेकिन जल्दी से संभल कर मुझसे पूछने लगी और कहने लगी कि तुम इस वक्त मेरे कमरे के पास क्या कर रहे हो। मैं इस वक्त क्या बहाना बनाता, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। मैं बहाना करने लगा, इतनी जल्दी तो मुझे कोई बहाना भी याद नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, जासूसी कर रहे थे हमारी। मैंने नामे सर हिलाया। उसने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अब्दुल गनी से कहकर नौकरी से ही छुट्टी करवा दूंगी तुम्हारी। जिस काम के लिए रखा है वही काम करो, और दोबारा अगर हमारे कमरे के आसपास नजर आए तो मैं शोर मचा दूंगी कि मेरे पति की गैर मौजूदगी में या मुझसे ज़बरदस्ती का काम कर रहा है। वह गुस्से से मुझसे बोली थी। मैं तो तुरंत भागकर अपने किचन में आ गया था। बड़ी मुश्किल से मेरी नौकरी यहाँ लगी थी। अगर यह भी छूट जाती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती, क्योंकि कुवैत आने के लिए मैंने अपने दोस्तों से उधारी पैसे भी लिए थे, जो हर माह धीरे धीरे करके चुका रहा था। फिर यहाँ तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, रहना खाना भी अच्छा था। ऐसी नौकरी दोबारा मिलना मुश्किल थी, और अगर वह कुछ अपने पति को बता देती तो मेरी सारी उम्र जेल में गुजरती। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ये औरतें क्या करती हैं क्या नहीं, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। यह बात मैंने अपने दिल को समझाया था। मेरे अंदर छिपा एक खुफिया और खोजी इंसान मुझे कहाँ सुकून में बैठने देता था। वैसे ही हम इंडिया लोग चुगलखोर कुछ ज़्यादा ही होते हैं। अगले रोज ही मालिक वापस आ गए, और उनके आने पर दोनों ही बीवियां सादे लिबास में बैठी थी, जैसे बहुत ही नेक और शरीफ हो। मालिक ने इनके लिए बहुत सारे प्रेजेंट लाए थे। दोनों ही बहुत खुश थी और मालिक के आगे पीछे घूम रही थी। मालिक एक पैकेट मेरी तरफ भी बढ़ाया और कहने लगा, इसमें कुछ तुम्हारे लिए है, तुम पहन लेना। मालिक अपने सारे नौकर का बहुत ख्याल रखता था। मैंने शुक्रिया करते हुए वह पैकेट ले लिया, लेकिन इसके बाद तो यह सिलसिला ही शुरू हो गया। मालिक घर पर रहता तो वह दोनों सादे लिबास में ही रहती। जैसे ही मालिक जाता तो यह दोनों अच्छे और रंगीन कपड़े पहनती और खुशी खुशी रहती। रात में इनके कमरे से आवाज़ें भी आने लगती। एक दफ़ा मालिक मुझसे कहने लगा कि चाय लेकर बाहर आ जाओ, तो मैंने चाय बनाई और मालिक को देने के लिए लेकर चला गया। वह मुझसे कहने लगे कि तुम भी यहीं पर बैठ जाओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं मालिक के ही सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और कंधे पर रखे रुमाल से पसीना पूछा। वह कहने लगा कि मुझे तुम जैसे ईमानदार नौजवान बहुत पसंद है, और कहने लगे कि यह नौकर का फ़र्ज है कि मालिक के साथ वफादारी करें। मैंने कहा कि जी मालिक। मैंने कहा, यह बात तो सच है। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कि इनकी बीवियों ने कहीं यह सब कुछ बता तो नहीं दिया, क्योंकि उस रात के बाद से वह दोनों मुझसे खींची खींची ही रहती थी। उन्होंने चाय ली और चुस्कियां मारने लगे और एक हैरत भरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे कि मुझे बेवफा बीबी और नमक हराम नौकर से बहुत गुस्सा है। कहने लगे, मुझे अपने बीवियों पर शक है, लेकिन मैं शक की वजह से इन्हें कुछ कह नहीं सकता। मुझे दूसरों नौकरों ने बताया है कि मेरी गैर मौजूदगी में वह बहुत खुशी खुशी रहती हैं और तैयार होकर रहती हैं। क्या यह सच है? यह सुनकर मैं नज़रें चुराने लगा। बात तो सच थी। मैंने सर हिला दिया, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे उनके बीवी की धमकी याद आने लगी और मैं तुरंत चुप हो गया। वह कहने लगे कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम ही एक नौकर हो जो घर के अंदर किचन में सोते हो। तुम इस बात का पता बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मुझे सच जानना है कि वह ऐसा क्यों करती है। अगर तुमने मुझे ईमानदारी से बता दिया तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। मैंने कहा, जी मालिक।
क्योंकि हैरानी तो मुझे भी थी। मैं मालिक का नौकर था और मुझे पूरा शक था कि वह दोनों मालिक को धोखा दे रही हैं। इसलिए मैंने यह काम करने के लिए हाँ कर दिया। फिर उन्होंने अपने जेब से बटुआ निकाला और कुछ नोट मेरे हाथ में रख दिया, जो इंडियन हज़ारों रुपये थे। मैं बहुत खुश हो गया। अब तो मेरे अंदर का जासूस पूरी तरह से जाग उठा था। पर मुझे यह बात नहीं समझ आती थी कि वह दोनों लड़कियां मालिक के साथ रात गुजारने के बाद रोने क्यों लगती हैं, क्योंकि वह दोनों कमरे से जब भी निकलती रोने लगती। यह जानने का मुझे बहुत ज़रूरी था और अब तो मुझे जानने की इजाज़त भी मिल गई थी। मालिक कुछ दिनों बाद फिर से दूसरे शहर चले गए। अब भी यही हुआ था। मालिक के जाते ही इनकी दोनों बीबियां बेहद खुश होकर मुझसे अपने पसंद के खाने पकवाए और खाना खाकर अपने कमरे में चली गईं। और फिर रात को मुझे फिर से उनके कमरे से वही आवाज़ें आने लगी, हंसने की, खेल खिलौने की। मैं रात को उठकर किचन से बाहर आ गया और बारी बारी से उनके कमरे के पास कान लगाए तो दोनों के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैंने दराज से देखना चाहा, लेकिन कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब ही था, बस कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने कमरे के दाएं बाएं देखा। मुझे कुछ खिड़की या रोशनदार नहीं दिखाई दिया जिसे मैं अंदर की ओर देख सकता था। अंदर से आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई खिड़की रोशनदार नहीं मिला, ना ही कोई टेबल जिसे मैं ऊपर से देख सकूं। अगले दिन मैं इधर उधर देखने लगा कि अगर इनके कमरे में कोई गैर मर्द आता है तो आखिर आता कहाँ से है। लेकिन घर के अंदर से तो किसी दूसरे के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। गेट पर 24 घंटे गार्ड मौजूद होते हैं और इन दोनों के कमरे में जाने के बाद ही मैं दरवाजा बंद करके सोता हूँ, तो यकीनन जो भी कोई आ रहा था वह बाहर से आ रहा था। लेकिन मेरे हैरत की इंतहा न रही जब इन कमरों के बाहर कोई खिड़की भी मौजूद नहीं थी, तो कोई कैसे अंदर आ सकता था। यह राज जो था कमरे के अंदर ही जाकर मालूम हो सकता था, क्योंकि कान लगाकर सुनने पर मुझे मर्दों की आवाज़ भी सुनाई दी थी। लेकिन मैं एक बावर्ची था और मैं कैसे मालकिन के कमरे में जाकर देख सकता था। मैंने यह सोचा कि किसी एक मालकिन के कमरे में जाकर छिप जाऊं। अगले दिन मैंने मालिक की दोनों बीवियों से कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं एक दिन की छुट्टी चाहिए और मैं मालिक से पूछ चुका हूँ। यह सुनकर दोनों मुंह बनाने लगी और यह कहकर दोनों ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम जाओ। और दोपहर के खाने का इंतजाम करने के लिए उस वक्त कोई दूसरा नौकर भी मौजूद नहीं था, इसलिए मैं अच्छा मौका पाकर एक मालकिन के कमरे में चला गया। वह कमरा था या ख्वाबों का महल, जो बहुत बड़ा था। बहुत ही कीमती और अच्छा सा फर्नीचर रखा हुआ था। मैंने एक नज़र में ही कमरे का जायजा ले लिया। इस कमरे में सब कुछ था, मगर खिड़की और रोशनदान को छोड़कर। जब इस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था तो आने वाला कहाँ से आता था, यही मेरी खोज थी। अभी मैं छिपने के लिए कमरे में जगह ढूंढ रहा था। फिर मुझे एक ऐसा कोना नजर आया जहाँ पर कपड़े रखे हुए थे और वहाँ पर मालकिन के कपड़े भी टंगे हुए थे। मैं इन्हीं कपड़ों के पीछे छुप गया और रात तक वहीं छिपा रहा। इस काम में एक और नौकर को मैंने मिला लिया था। इससे मेरी अच्छी दोस्ती थी और इसे साथ मिलाने का मेरा मकसद यह था कि अगर मालकिन मुझे कुछ बोले तो इसकी गवाही हो। पूरा दिन उन कपड़ों के पीछे गुजारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। रात के 12 बजे मालकिन कमरे में दाखिल हुई और कमरे की लाइट बंद करके नाइट बल्ब चालू कर लिया और लिबास बदल कर मेकअप करके दोबारा से तैयार हो गई। यह सब देखकर मैं हैरान ही हो रहा था। मेरी हैरत की इंतहा न रही। उसने अलमारी से एक स्टिक निकाली और स्टिक को लेकर जाकर कमरे के एक कोने में खटखटाने लगी। कुछ देर बाद उस कोने में एक खिड़की खुली और एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुआ और तुरंत ही उस खिड़की को उस लड़के ने बंद कर दिया। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह कितनी होशियारी और चालाकी से यह सब कर रही थी। बिना देखे कोई यह भी नहीं बता सकता था कि छत का एक कोना भी खुल सकता है। जैसे ही वह नौजवान अंदर दाखिल हुआ, मालकिन बहुत खुश हुई और उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले गई। इससे पहले कि वह कुछ करना शुरू करती, मैं कपड़े हटाकर बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने से पहले मैंने एक दोस्त को मैसेज कर दिया था। कमरे में अंधेरा था, वो मुझे देख नहीं पाई। मैंने दरवाजा खोला और शोर मचा दिया। तमाम नौकर इकट्ठा हो गए थे और उन सबको मेरा दोस्त इकट्ठा करके लाया था। सबने मिलकर उस लड़के को भी पकड़ लिया और मालिक को भी खबर हो गई। मालिक तो था ही इसी शहर में और जानबूझकर वह दूसरे घर में रह रहा था। मालिक के पूछने पर यह पता चला कि वह दोनों लड़कियां सिर्फ दौलत के चक्कर में शादी की हुई थी
और असल में वह दोनों दोस्त ही थी और इसकी गैर मौजूदगी में गैर लड़कों को बुलाती थी, लेकिन कमरे में खिड़की न होने की वजह से उनके खिलाफ कोई सबूत न था। और यह छत वाला सिस्टम उन्होंने बहुत से पैसे देकर अपने एक इंजीनियर दोस्त से सेट करवाया था, क्योंकि वह उनका दोस्त था और उनसे मिलने के लिए इसी रास्ते से आया करता था। मालिक ने उन दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया और लड़कियों को भी तलाक देकर खाली हाथ पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे और मेरे साथ रहने वाले मेरे दोस्त को भी अच्छी खासी रकम दी थी और हम दोनों की तनख्वाह भी बढ़ा दी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैंने उन दोनों का धोखा पकड़ लिया था, वरना वह न जाने मालिक के साथ क्या क्या करती। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।